नमस्कार देवियों और सज्जनों। हम लोग 81वीं रामायणी पर वार्ता कर रहे थे और उसमें प्रसंग चल रहा था इंद्र और अहिल्या का, प्रजापति और उषा का, वैदिक साहित्य का और पौराणिक साहित्य का। जैसे ही हम यह कह देते हैं कि वेद ईश्वरीय हैं, तैसे ही हम अपने ऋषियों के प्रति कृतज्ञ हो जाते हैं। ऋषियों ने वर्षों की तपस्या और चिंतन के बाद कोई बात कही, उसको हमने ईश्वर का कहा हुआ मान करके और ऋषि को केवल दृष्टा मान करके किनारे कर दिया। जबकि अगर आप वेद देखें, वेद पढ़ें, तो आपको उसमें मिलेगा कई जगह जहां ऋषि स्वयं कहता है कि हम रचना करते हैं। कहा गया है कि जैसे शिल्पकार रथ के पहिए बनाता है, उसी प्रकार हम आपके लिए मंत्र की रचना करते हैं। फिर भी हम नहीं मानते, ईश्वरी है, ईश्वरी। और जब रचना कोई करता है तो उसको कम से कम कवित्व वाली छूट तो देनी चाहिए। अब अगर वो कहना चाहता है कि उदयत मिहिरो विगलित तिमरो, मान लो कवि कहता है, आज का कवि कहता है उदयत मिहिरो विगलित तिमरो, सूर्य उदय हो रहा है, अंधकार विगलित हो रहा है, ढल रहा है। अब आप इसमें अश्लीलता देख लें। काहे की अश्लीलता भाई? खाली विगलित शब्द से अश्लीलता हो जाएगी। सूर्य उदय हो रहा है, उषा अस्खलित हो रही है, अस्खलित शब्द उसमें आ गया तो ये संबंध हो गया। तो ऐसे संबंध तो मानवीकरण कहलाते हैं। तो वेदों के मानवीकरण को आप झुठला देते हो। वेदों के मानवीकरण को आप मानवीकरण नहीं समझते हो। और पुराणों ने मानवीकरण किया है नहीं, पुराणों ने तो पूरा पूरा सीधे सीधे कहते। तो अब वेदों का मानवीकरण देखिए, ये वैदिक साहित्य में अहिल्या और गौतम का है। गौतम का मतलब सूर्य होता है, अहिल्या का मतलब रात होता है। चंद्रमा का मतलब मन होता है, चंचलता। इन प्रतीकों से एक कहानी बना दी गई। अब पुराणों ने उसको व्यक्तिगत कहानी बना के पेश कर दिया। तो यह एक अंतर है। तो कबीर का जो चोट है वह पुराणों पर है, वेद पर चोट नहीं है। अगली चौपाई देखिए, कहें कबीर हरि के गुण गाया। विष्णु और वृंदा की कहानी, वहां भी छल कर्म है इंद्र की तरह से। ये हमारे सबसे बड़े देवता हैं विष्णु देवता। और कुंती कर्ण कुंवारे ही जाया। और देखिए देवों की कृपा कि कुंती ने बुला क्या लिया, कुंवारे में ही कर्ण पैदा हो गए। अनजाने में बुलाया, कर्ण पैदा हुए। जानबूझ के बुलाया तो युधिष्ठिर, भीम और अर्जुन पैदा हुए। तो ये है देव चरित्र। अब प्रश्न यह उठता है, अगर ऐसा हुआ तो क्या ऐसा करने वाले देवता हैं? किस बात के देवता? वो पूजनीय वंदनीय तो नहीं है।
ऐसा कोई भला पूजनीय वंदनीय होता है, हो सकता है, जो इस तरह के कर्म करे, चाहे पुरुष हो चाहे स्त्री हो। लेकिन हमारे यहां क्या कह दिया, ये पंच कन्याएं हैं, इनको प्रातः स्मरण करने से सारे पाप नष्ट हो जाते हैं। अहिल्या, द्रौपदी, तारा, कुंती, मंदोदरी तथा पंचकन्याम स्मरेत नित्यम महापापात महापाप नाशनी। महापापों को नाश करने वाली हैं 5 कन्याओं का स्मरण। क्या कहा जाए। इसी पर यह कबीर का व्यंग है। देखिए आप, वेद में राम भार्गव नाम के एक ऋषि हैं। राम जमदग्नि, जमदग्नि के पुत्र राम परशुराम, वो ऋषि है। और वो केवल ऋषि हैं, उनके कुछ मंत्र हैं। उन मंत्रों का परशुराम की कहानी से कहीं कोई संबंध ही नहीं। लेकिन पुराणों में परशुराम क्या हो गए, क्षत्रिय विहीन कर दिया। अरे वो ऋषि हैं भाई, पता नहीं कहां से वो क्षत्रिय विहीन करने वाले हो गए। नारद बीड़ा बजाते गाते 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 घूमते हैं, जगह जगह झगड़ा लड़ाते हैं, ये करते हैं वो करते हैं। आप देखते हो पुराणों में, रामलीला में, फिल्मों में एपिसोड्स जो आते हैं, उनमें सब में आप देख रहे हैं। संपूर्ण रामायण में देख रहे हैं, महाभारत में देख रहे हैं, हर जगह देख रहे हैं बीड़ा बजाते। नारद और पर्वत 2 भाई हैं, ऋषि हैं, इनके वेद में मंत्र हैं। और मंत्र कहीं से ऐसा सजेस्ट नहीं करते कि वो इस तरह के रहे होंगे। लेकिन उनको दोनों को पुराणों ने जोकर बना के घुमाया है जगह जगह जगह, कहानी जोड़ने के लिए। कोई भी देवता पुराणों में बेदाग नहीं है, और पुराणों में बहुत कम ऋषि होंगे जो बेदाग होंगे। ये है देव चरित्र, और ये है हमारे पुराणों का चरित्र। कबीर ने 81वें रामायणी में हमको उसे सुनने के लिए कहा है और संकेत दिया है कि इन पर विचार करो। अगर ये देवता हैं तो किसी काम के नहीं हैं, अगर ये मनुष्य हैं, मनुष्य रहे होंगे तो ये किसी काम के नहीं हैं, ये कहानी के पात्र हैं तो भी ये किसी काम के नहीं हैं। इनका स्मरण, इनका चिंतन बेकार है, इनमें उलझना बेकार है, भ्रम है। अब आते हैं अगली रामायणी 82 पर। उसका एक पाठ भले करते हैं। सुख के वृक्ष यक जगत्र उपाया, समुझ न परल विषय कछु माया। छो छत्री पत्री जुगचारी, फल दुई पाप पुण्य अधिकारी। स्वाद अनंत कछु वर्ण न जाई, करि चरित्र सो ताहि समाई। जो नटवट साज साजिया, जो खेले सो देखे बाजिया। मोहा बापुरा युक्त न देखा, शिव शक्ति बिरंच नहीं पेखा। पर्दे पर्दे चली गई, समुझ परी नहीं बान। जो जाने सो बाँच हैं, नहीं तो होत सकल की हां। आपो ही बरी आपन गर बांधा। हमने स्वयं से ही रस्सी बनाई है और उससे स्वयं ही अपने गले को बांध के फांसी चढ़ गए। आपो ही बरी आपन गर बांधा। ये आपको लगता होगा कि ये कैसे हो सकता है।
होता है, भौतिक रूप से भी होता है। मैं उनकी बात नहीं कर रहा हूं जो फांसी लगा के लटक के चले जाते हैं, मैं उनकी बात नहीं कर रहा हूं। आप एक शब्द देखते होंगे, सलीब। हमारे यहां तो नहीं, पश्चिमी देशों में, यूनान वगैरह में पुराने जमाने में फांसी देने के नाम पर वैसे ही फांसी दी जाती थी जैसे ईसा मसीह को दी गई थी, क्रॉस पर यूं। वो देखते होंगे आप। तो जिस पर इस तरह की फांसी दी जाती है उसको सलीब कहते हैं। और एक नियम था, नियम यह था कि सलीब को वह व्यक्ति जिसको फांसी दी जानी होती थी वह स्वयं अपने कंधे पर ढो करके वध स्थल तक लाता था। सलीब कोई दूसरे ला करके वध स्थल पर नहीं गाड़ते थे। जिसको अपराधी जो है उसको स्वयं ही उस सलीब को लेकर के आना पड़ता था। तो उसकी मजबूरी थी। लेकिन यहां तो कबीर कहते हैं कि आप ही बरी आपन गर बांधा, खुद ही रस्सी बनाई और खुद ही अपना गला बांध के लटक गए, हंसते खेलते लटक गए, शहीद नहीं हुए, नासमझी में, बेवकूफी में। वही है इसमें, इस रामायणी में यही विषय वस्तु। सुख के वृक्ष एक जगत उपाया। जगत है, ये जगत और जगत एक ही चीज है। अब जगत हो सकता है किसी कारण से ता में रा लग गया हो, लिपकी टूटी हो, कुछ हो, लेकिन अर्थ ये कि वही जगत से ही है। सुख के वृक्ष एक जगत उपाया, समुझ न परल विषय कछु माया। संसार ने, संसार के लोगों ने, जगत ने, इस संसार में, जगत में सुख का एक वृक्ष स्वयं ही पैदा किया। एक वृक्ष पैदा किया सुख का स्वयं ही। लेकिन वह समझ ही नहीं पाया कि यह वृक्ष सुख का वृक्ष नहीं है, यह वृक्ष विषय का है और माया मोह का वृक्ष। स्वयं ही उगाया लेकिन समझ नहीं पाया, और जब वो उग गया तो पता चला वो वृक्ष विषय का है और माया मोह का है। क्यों ऐसा हुआ? उसने बीज की जांच पड़ताल नहीं की और आज भी नहीं कर रहा है। तो ये वृक्ष जो है, ये दो वृक्ष है। एक तो जगत ने उगाया है और एक हमने उगाया, उसी तरह का समरूप। जैसे क्या है, ऐसा है कि दो शब्द हैं बड़े टेक्निकल, समष्टि और व्यष्टि। समष्टि माने सबका, व्यष्टि माने अपना। तो एक वृक्ष है जो समष्टि का है और एक वृक्ष है जो व्यष्टि का है, अपना है। कैसे? सूर्य, चंद्रमा, वायु, पृथ्वी, संसार, आकाश, पाताल, जल, जंगल, ये क्या है? समष्टि है, सबका है, यह सबका है तब तक जब तक हम इसको बेस्ट ना बना लें। अब ऐसा है, मजबूरी यह है कि हम सबको बेस्ट नहीं बना पा रहे हैं, नहीं तो हम सबको बेस्ट बना लेते। तो कुछ ऐसे हैं जिन पर हमारा बस नहीं चलता, तो आज भी समझते हैं, जैसे सूर्य, चंद्रमा, आकाश, तारे, हवा, पृथ्वी पूरी जिसको कहते हैं, तो ये समष्टि है। इसी तरह से हमने बेस्ट बनाया हुआ है। मनुष्य का घर पृथ्वी है,
हमारा घर हमारा प्लाट है। तो ये पृथ्वी व्यष्टि है और हमारा घर, पृथ्वी समष्टि है और हमारा घर व्यष्टि है। तो दो हो गए, एक वृक्ष वो हो गया जो सबका है और एक वृक्ष वो हो गया जो हमारा निजी अपना है। तो एक वृक्ष जो है उसको कहा जाता है भगवान ने बनाया है, और एक वृक्ष अपना है जिसको हम कहते हैं हमने बनाया है। और ये दोनों जो हैं एक ही चीज। क्यों एक ही चीज है? उसको तो गीता के अनुसार परम पुरुष ने बनाया, लेकिन इसको गीता के अनुसार इस पुरुष ने बनाया है। और ना उसमें लिप्त है और ना ये इसमें लिप्त है, व्यष्टि में लिप्त है। लिप्त व्यष्टि में कौन है? हम व्यष्टि में लिप्त हैं। तो हमने, यह पुरुष ने या परम पुरुष ने, यह जगत, व्यष्टि रूप जगत, समष्टि रूप जगत और व्यष्टि रूप अपना निज, ये बनाया, एक वृक्ष उत्पन्न किया। और समुझ न परल विषय कछ माया, यह माया और विषय का वृक्ष है, लेकिन हम समझ नहीं पाए। पुरुष तो समझता है लेकिन हम समझ नहीं पाए, और पुरुष से हम पूछते नहीं हैं। पुरुष से इसके बारे में हम जानकारी नहीं करते, क्योंकि हम पुरुष को जानते ही नहीं। पुरुष हमारा जीव है। तो सुख के वृक्ष एक जगत रूपाया, समुझ न परल विषय कछ माया, छो छत्री पत्री जुगचारी, फल दुई पाप पुण्य अधिकारी। छो छत्रियों और पत्रियों की चारों युग की कहानियां, मतलब शुरू से लेकर अब तक की कहानियों को हम समझ ही नहीं पाए कि ये इसी वृक्ष के चक्कर में चले गए। और यह वृक्ष पाप और पुण्य, सुख और दुख, ये दो फल देता है। छह छत्री कौन से हैं? छह छत्री हैं नहोस, मानधाता, सुहोत्र, पृथु, सेवी और मरु। ये छह छत्री। ये छह से मत लीजिए, कहने का आशय यह है कि जितने इस पृथ्वी को भोगने वाले बड़े बड़े राजा हुए, और पत्री का मतलब जितने शास्त्र वाले हुए, विद्वान हुए, ये सब इसी सुख के वृक्ष को समझ नहीं पाए कि यह विषय और माया का वृक्ष है, और पाप और पुण्य, सुख और दुख भोगते हुए चले गए। आज इस रामायणी में इतना ही। अगले अंक में इस पर और विचार किया जाएगा। तब तक के लिए नमस्कार। आपसे निवेदन है कि श्रृंखला को अपनी लाइक दें, इसको सब्सक्राइब करें और कमेंट बॉक्स में जाकर अपनी टिप्पणी प्रस्तुत करें, अपनी जिज्ञासा व्यक्त करें, अपने प्रश्न पूछें। यथा समय आपकी जिज्ञासाओं और प्रश्नों का समाधान करने का प्रयास किया जाएगा। धन्यवाद।